और किसी भी संप्रदाय से अगर आप संबंधित हैं तो काकभूसुंडी का जो यह संदेश है, जो उनका दृष्टिकोण है, वह आपके लिए परम आवश्यक है। कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना कि ऋषि लोमस ऋषि ने श्राप दिया कि तुम बड़ा ही मूर्ख हो, अभिमानी हो, हठी हो, जिद्दी हो, इसीलिए मैं श्राप दे रहा हूं कि दुनिया का सबसे चंडाल कौवा तुम हो जाओ। काकभूसुंडी जी कौवे हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में ग्लानि नहीं हो रही है। अरे सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदी होई पंछी चंडाला, लीन्ही श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय नदी न ताई। तो यह संदर्भ तो एक बहुत अच्छा है कि अगर गुरु, ब्राह्मण, हमारे माता पिता, शिक्षक, हमारे अभिभावक, वृद्धजन अगर कोई कड़वी शब्द भी अगर बोल रहे हैं तो समझो कि तुम्हारी मंगल कामना के लिए बोल रहे हैं। कड़वी दवा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अधिक लाभप्रद होती है। कड़वी वचन, कड़वी आशीर्वाद यह जीवन को मुक्त कराने वाला है। जो जीवन से तुम बद्ध हो चुके हो, तुम्हें बौद्धिकता को देने वाला है। कड़वी दवा हमारे जीवन के लिए और कड़वी अनुशासन सदा ही लाभकारी हुआ है। क्या करेंगे, अब तो आज का इंसान दवा भी मीठी चाहता है, कड़वी दवा नहीं होनी चाहिए। अब तो बच्चों की जो दवाएं आती थी, अब वह जो है कड़वी नहीं मीठी आ रही है, विभिन्न तरह के विषयों में। तो काकभूसुंडी का जो संदेश है, इतने बड़े श्राप के बाद भी काकभूसुंडी जी ने उन्हें कुछ नहीं बोला। अत्यधिक उन्हें प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि यह तो अहोभाग्य है, गुरु का प्रसाद चाहे किसी रूप में मिले, वह कहीं ना कहीं लाभप्रद होगा। गुरु की डंडा में ज्ञान छिपी हुई होती है। जैसे ही लोमस ऋषि ने श्राप दिया, उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया, और अब तो इंसान से कौवा हो चुके थे। तो अरे तुरत भयउ मैं कागतव, पुनि मुनि पद सिरुनाई, सुमरि राम रघुवंश मणि, हरसित चलहूँ राई। मैंने अपने गुरु, जिसे मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था, आदरणीय ऋषि लोमस जी, उनके श्राप को स्वीकार करके मैं बारंबार उनको प्रणाम करके पुनः आकाश की ओर उड़ चला। जब मैं आकाश की तरफ उड़ चला तो हमारे गुरु लोमस ऋषि को पश्चाताप हुआ कि मैंने क्रोध में ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आकाश में उड़ करके आप सदा एक बात का ध्यान रखेंगे कि यह कथा कौन किसको सुना रहा है। भगवान सर्वप्रथम यह गौरी को सुना रहे हैं, क्योंकि गौरी भी अब पुनः वैसी गलतियां नहीं करना चाहती हैं। तो उमा जे राम चरण रत, भगवान शंकर गौरी को कथा सुना रहे हैं
और कह रहे हैं कि हे गौरी, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद लोभ, निज प्रभु मैं देखई जगत, के ही सन करही विरोध। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे उमा, जो व्यक्ति, जो इंसान, जो जीव, मनुष्य ही नहीं, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जानवर एकादशी को कुछ खाते ही नहीं है, और यह आश्चर्य का विषय होता है। बहुत सारे जानवर को आप देखेंगे कि वह यज्ञ के मंडप का परिक्रमा कर रहा है। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं कि उन्हें आप अगर मांसाहारी बनाना चाहते हैं, वैसे तामसी भोजन दे रहे हैं, तो वो स्वीकार नहीं करते। भगवान शंकर कह रहे हैं कि उमा, जो भगवान राम के चरणों के प्रेमी हैं और वो काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है। तब ऐसा लगता है कि रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, कह रहे हैं कि सारे धर्मों का सार है, सारे ग्रंथों का सार है। तब लगता है कि तुलसीदास जो कह रहे हैं उनकी बातें 100% सत्य है, उसमें कहीं कोई चूंकि परंतु लगाने की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा कि सच्चा ब्राह्मण, सच्चा इंसान वही है जो कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में, ब्राह्मण में उसी एक ईश्वर को देखता है, उसी तत्व को देखता है। श्रीमद् भागवत में भी ऐसी ही चर्चा है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि काकभूषुंडी जी क्रोधित नहीं हुए, अपमान, श्राप सबको स्वीकार करते हुए वो आकाश की ओर उड़ पड़े। वे किससे बैर करेंगे? जो भगवान के चरणों में हैं। मैं सामने राजेश जी, रोशन जी, वीरेंद्र जी, इन लोगों के हृदय में अगर मैं परमात्मा को देखने लगूं तो इनकी बातें मुझे बुरी क्यों लगेगी? इनकी बातें मुझे बुरी तब तक लगती है जब तक इनको हम भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न जाति से, भिन्न भिन्न संप्रदायों से, आज यह दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है। जात में, धर्म में, संप्रदाय में, क्षेत्रवाद में, राज्यवाद में, राष्ट्रवाद में, ये बहुत सारे झगड़े हैं। ये झगड़े तभी संभव हो सकते हैं, और ये झगड़ा घर से लेकर के हस्तिनापुर तक है, घर से लेकर के पंचायत तक, पंचायत से लेकर प्रखंड तक, प्रखंड से लेकर जिला, और जिला से लेकर राज्य, और राज्य से लेकर केंद्र तक। यह अगर ये हो, अगर ये जैसा काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, अगर हम सबके अंदर उसी परमात्मा को देख लें तो फिर कहीं झगड़ा होगा ही नहीं, अपराध कम हो जाएंगे। अगर कोई युवक, कोई पुरुष किसी नारी का अपमान कर रहा है, हम उसके प्रतिष्ठा से खेल रहे हैं और हमको दिखाई दे दे, करे नहीं नहीं, इसके अंदर तो परमात्मा बैठे हुए हैं, आप नहीं कर पाएंगे। पिता पुत्र के जो संबंध हैं, हम अपने घर परिवार समाज में भी उसी परमात्मा को अगर देखना शुरू कर दें तो हमारे सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। कहीं कोई वैचारिक मतभेद नहीं रह जाएगा और न कहीं कोई तनाव। सर्वलोक एक नाथम, सुनु खगेश नहीं कछुरी सिदूषण,
उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरी, लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। काकभुसुंडी जी कह रहे कि हे पंछीराज गरुड़ जी, इसमें ऋषि का कहीं कोई भी दोष नहीं है। इसकी चर्चा मैं विगत में कर चुका हूं। बारंबार सकोप प्रभु करहु निरूपण ज्ञान, क्योंकि बार बार क्रोधित होकर जब ज्ञान का निरूपण कर रहे हैं ऋषि, तो काकभुसुंडी जी वहां नाराज नहीं है, वहां विचार कर रहे हैं कि इन्हें क्रोध क्यों आया। आप आइए, आप इस चौपाई को देखिए। सुनु खगेश नहीं कछुरी सी दूषण, यहां कह रहे हैं काकभुसुंडी जी कि हे पंछीराज गरुड़ सुनिए, इसमें ऋषि का कहीं कोई दोष नहीं है। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय के प्रेरणा देने वाले हैं। अरे वो प्रेरणा नहीं देते तो मंथरा और कैकई का मस्तिष्क कैसे परिवर्तन होता। सबके नचावत राम गोसाई। जितनी घटनाएं घट रही हैं इसमें उस प्रभु के लीला है, और प्रभु की जो दासी है माया, वो सबकी परीक्षा लेती है, हमारी, उनकी, इनकी, सबकी। तो श्री राम के हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं कृपा सागर प्रभु, मुनि के बुद्धि की भोली करके, भुलावा करके वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। काकभुसुंडी जी यहाँ कितना संभाल रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि ऋषि की परीक्षा ले रहे हैं। आप ध्यान देखें कितनी गहन चिंतन का विषय है। लोमस ऋषि यह भी कह सकते थे कि भगवान की प्रेरणा है कि वो ऋषि की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन काकभुसुंडी जी कह रहे हैं नहीं, ऋषि की स्वभाव तो कोमल है, उनको भुलावा देकर हमारे प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं हमारे प्रेम में कोई कमी तो नहीं है, कहीं कटुता तो नहीं है। छोटी छोटी बातों पे हम किसी पे गुस्सा जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन उस विषय पर हम चिंतन नहीं करते। काकभुसुंडी जी इस विषय पर भी बहुत अधिक सावधान है। मन बच कर्म मोहि निज जाना, मुनि मति मुनि पेरी भगवान। मन बच कर्म मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवान। ऋषि मम महता शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। कह रहे हैं कि मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास बना लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। कह रहे हैं कि मुनि ऋषि के मन को पहले भुलावा देकर हमको श्राप दिलवा दिया। गुरफेकन जी बड़े ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि भगवान ने उनके मति को फेर करके हमको श्राप दे करके कौआ बनवा दिया। हमारी प्रेम की परीक्षा ले रहे थे वो, और फिर भगवान ने मुनि के बुद्धि को पलट करके हमको वरदान दिलवा दिया। गरुड़ महाराज ने पूछा कि क्या ऐसा कभी पहले भी हुआ है क्या? कहा कि हुआ है। नारद के मति को उन्होंने भ्रम कर दिया था। नारद कामजयी हैं, ब्रह्मचर्य हैं, संत हैं, उन्होंने राम के बुद्धि को भी, नारद के भी बुद्धि को फेर दिया, और नारद चले
माता से ही विवाह करने चल पड़े और उनकी मति को फेर करके रावण के 2 गणों, भगवान के 2 शंकर के गणों को श्राप दिलवा दिया और स्वयं भी शापित हो गए। देवर्षि नारद के मन में आया कि मैं विवाह क्यों नहीं कर लूं। भगवान ने माया की ही रचना करके एक नई नगर बना दिया, उसमें राजा बना दिए, उसमें मंत्री बना दिए, महलें बन गई, एक लंबा चौड़ा शहर बस गया। अत्यंत सुंदरी लक्ष्मी जी स्वयं वहाँ परमात्मा ही है, परमात्मा ही राजा हैं और माता लक्ष्मी ही रानी है। अब नारद जी चले विवाह करने के लिए, गरुड़ महाराज। लेकिन विवाह करने के पहले उन्होंने कहा कि जरा सा राम से, भगवान से उनकी सुंदरता ले लूं कुछ दिनों के लिए उधार। भगवान कितने दयालु हैं और दयालुता में भी वो बड़े ही सावधान हैं, क्योंकि देवर्षि नारद कह रहे हैं कि मैं आपके स्वरूप, आपके रूप, आपके स्वभाव, आपके व्यक्तित्व को मांग तो जरूर रहा हूँ, लेकिन आप वही काम कीजिए जिसमें हमारा नुकसान नहीं हो। उन्होंने कहा कि दोनों बातें रखनी है। उन्होंने अपना सारा स्वरूप दे दिया और मुखड़ा किसका दिया? बंदर का दे दिया। जाकर वहाँ नारद जी अपमानित हो रहे हैं। अपमानित होने में जो भगवान शंकर के जो 2 गण थे वो अभिशापित थे, उनको उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, हमारे जैसे संत और ऋषि का तुमने अपमान किया, हमारी खिल्ली उड़ाई, हमारी उपहास तुमने की, जा दोनों राक्षस हो जा, रावण और कुंभकर्ण। अब गुस्से में लाल पीले थे, क्योंकि भगवान की माया उनके ऊपर नाच रही थी। माया उन्हें नचा रही है, जैसे बंदरिया को नचाता है बंदर वाला नट। सामने भगवान राम दिखलाई दिए। उन्होंने कहा कि राम, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा अपराध किया, धोखा दिया, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको श्राप दे रहा हूं कि जैसे मैं पत्नी के लिए पागल हो गया था, वैसे भी आप अपने पत्नी के लिए, लक्ष्मी के लिए आप तड़पेंगे, जंगल में, झाड़ में, पेड़ से, पौधों से। और वही बंदर का जो मुझे मुख दिए हैं आप, वही आपके पत्नी का पता लगाएगा। तो काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि देखिए विचित्र, भगवान स्वयं भी शापित हुए, स्वयं भी शापित हो करके उन्हें रामावतार लेना था, दुनिया के दुख के भार को हरना था, आताताई, व्यभिचारी, पापियों का संहार करना था, फिर मृत्युलोक में सत्य की स्थापना करनी थी। वैसे ही लोमस ऋषि को उनके मन को भुलावा दे करके हमें श्राप दिलवा दिया। वो देखना चाहते थे कि श्राप मिलने के बाद काकभूषुंडी के अंदर क्रोध आता है कि नहीं, या हमारे प्रति जो उसकी प्रेम है वैसे ही प्रेम बनी हुई है। अब आप देखें, बच्चे जो बचपन में अपने माता पिता का प्रेम करते हैं, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्या भरी जवानी में भी उतना ही करते हैं क्या? और भाग्यवश अगर विवाह हो जाए तब, या मान लीजिए विवाह में कुछ विलंब हो जाए तो, जो पुत्र आपकी तोतली भाषा में नाना, काका, चाचा, पापा, पिताजी जब भी घर से बाहर से घर आते हैं तो दौड़कर छोटा सा पुत्र गले से लिपट जाता है, आकर गले से लिपट जाता है माँ को छोड़कर। क्या वही पुत्र युवा अवस्था पे सक्षम हो जाने के बाद 2 माया रूपी लक्ष्मी जब आने लगती है, क्या उतना ही अपने भाइयों के लिए, अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए उतना ही प्रेम उसके पास होता है क्या? नहीं होता है। भगवान ने काकभूषुंडी की भी परीक्षा इसीलिए, और काकभूषुंडी यही कह रहे हैं, ऋषि मम महता शीलता देखी, रामचरण विश्वास विशेषी, अति विषमय पुनि मुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई।
अरे मैं तो उड़ चुका था, मैं तो उनके श्राप को स्वीकार करके बड़े प्रेम से आनंद से कि चलो इस 6 फीट के शरीर से तो अच्छा है कि अब 6 इंच के हम हो गए, अब तो बड़े आराम से आकाश में उड़ेंगे। ईश्वर की जैसी कृपा हो उस कृपा को स्वीकार कर लेना कि परमात्मा चाहे जैसा भी करे वो हमारे लिए भला करेंगे। इस तरह अब मुनि पछता रहे हैं और काकभुसुंडी जो उड़कर चले गए थे अब उन्हें पछता कर बुला रहे हैं। बुला करके अब काकभुसुंडी से क्या लेंगे, क्या देंगे, क्या कहेंगे। अच्छा, झगड़ा अगर हो जाए, काकभुसुंडी का एक बहुत अच्छा संदेश है कि आपस में भी कभी झगड़े हो जाए, तू में हो जाए, तो बाद में अगर आपको महसूस हो कि हमने अपराध किया है तो आपको उस समय क्षमा मांग लेना चाहिए। उस झगड़े को वर्षों तक नहीं या अन्य पीढ़ियों तक नहीं, क्योंकि बहुत सारे झगड़े जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आती गई हैं, उसको समाप्त करने से बेहतर है कि आपसे कहीं कोई अपराध गलतियां हुई हो तो उसे क्षमा करके स्वीकार कर लेना चाहिए। लोमस ऋषि जैसा संत एक पल में प्रायश्चित कर रहे हैं कि लगता है कि हमसे भूल हो गई है, और अब वो काकभुसुंडी जी को बुला रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, अति विसमय पुनि मुनि पछताई, और मुनि पछता रहे हैं। ऋषि को अफसोस हो रहा है, ओहो मुझे उसे श्राप नहीं देना चाहिए, इंसान से उसे कौआ नहीं बनाना चाहिए। और सादर मुनि मोही लीन बोलाई, बोलाई नहीं, सादर सम्मान और प्रेम से बुला करके मुझे अब क्या देंगे क्या लेंगे, इस प्रसंग को हम लोग कल सुने तो बड़ा ही सुंदर होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।